हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश। भाई, इंग्लिश बोलने का तो सबका मन है, सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? भाई साहब, शुरुआत आपको वहां से करनी है जो आपको पहले से ही आता है। नेचुरल सी बात है, आप वो बोलना शुरू कर दो जो आपको पहले से आता है और धीरे 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 बढ़ते चले जाओ, आपको इंग्लिश अपने आप बोलना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाला हूं? भाई, आज मैं आपको बात करने वाला हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक पार्ट, यानी हमें शुरुआत करनी है बिल्कुल बेसिक पार्ट से। और भाई साहब, आज के इस बेसिक पार्ट में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है जी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी आप जब किसी इंसान से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो भाई साहब रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना आपको। चलो, एक रिक्वेस्ट मैं आपको बताता हूं, आपको लोगों से कैसे रिक्वेस्ट करनी है। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब, अगर मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछूं तो आपको बुरा लगेगा। अगर मैं आपको गाली दूं तो आपको बुरा लगेगा। अगर मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? इस टाइप से भी आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, यार अगर मैं फैन को ऑफ कर दूं या अगर मैं फैन को ऑन कर दूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? इस टाइप की बातें भी आप इंग्लिश में कई बार बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी इस टाइप की बात आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। तो आपके सामने ये दो स्ट्रक्चर बने, विल यू माइंड इफ आई एक्शन या फिर डू यू माइंड इफ आई एक्शन। चलिए, मैं कुछ बातें आपको बता के दिखाता हूं। जैसे हम ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, भाई साहब, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं किसी भी काम को करूं? तो क्या आपको बुरा लगेगा? विल यू माइंड। बहुत सिंपली हमें बोलना है विल यू माइंड। क्या आप इस बात को बुरा मानेंगे? विल यू माइंड अगर मैं करूं तो इफ आई एक्शन। बिल्कुल सिंपल आपको बोलना है विल यू माइंड इफ आई एक्शन। अब यहां पर आप एक्शन कुछ भी बदलते जाइए। जैसे आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि भाई साहब, विल यू माइंड इफ आई आस्क यू। अगर मैं आपसे पूछूं, विल यू माइंड इफ आई आस्क यू योर नेम? योर नेम, वेरी सिंपल। आप सिंपल बोलिएगा, एक्सक्यूज मी सर, विल यू माइंड इफ आई आस्क यू योर नेम? एक्सक्यूज मी सर, विल यू माइंड इफ आई आस्क यू योर नेम? आप इस विल की जगह यहां पर डू भी लगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू योर नेम? क्या आपको बुरा लगेगा कि अगर मैं आपका नाम पूछूं? तो विल यू माइंड इफ आई आस्क यू योर नेम। चलिएगा, और भी दो तीन सेंटेंसेस मैं आपको बना के दिखाता हूं। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको गाली दे दूं? तो विल यू माइंड इफ आई अब्यूज यू? इफ आई अब्यूज यू, अगर मैं आपको गाली दूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? विल यू माइंड इफ आई अब्यूज यू? विल यू माइंड इफ आई अब्यूज यू? अगर मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? विल यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल? यूज योर मोबाइल, अगर मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? एक्सक्यूज मी, विल यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल? अब मुझे नहीं लगता कि इस वाले सेंटेंस को बोलना आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। आप किसी भी इंसान से रोको, अगर आप उसका चार्जर लेना चाहते हैं, आपको चार्जर की जरूरत है, तो आप सिंपल बोलिए, एक्सक्यूज मी सर, विल यू माइंड इफ आई यूज योर चार्जर? विल यू माइंड इफ आई यूज योर चार्जर? एक्सक्यूज मी सर, विल यू माइंड इफ आई आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन? कुछ भी कह सकते हैं। आप किसी से कह रहे हैं, सर विल यू माइंड इफ आई टेक सम वाटर फ्रॉम योर बोतल? अगर मैं आपकी बोतल में से थोड़ा सा पानी पी लूं तो क्या आप बुरा मानेंगे इस बात को? विल यू माइंड इफ आई टेक सम वाटर फ्रॉम योर बोतल? विल यू माइंड इफ आई टेक सम वाटर फ्रॉम योर बोतल? तो ये चीजें रिक्वेस्ट है, आप सामने वाले से कह रहे हैं कि भाई आप बुरा मानोगे। अगर आप नॉर्मली किसी का मोबाइल ले लोगे, ला भाई मोबाइल दो, तो उसको बुरा लग सकता है। आप सिंपल बोले, एक्सक्यूज मी सर, विल यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल? क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपका मोबाइल यूज करूं? तो ये आपको इन चीजों से आपको शुरुआत करनी है। विल यू माइंड इफ आई टेक योर मोबाइल? आपने बोला ये सब, अगर मैं आपकी पर्सनल डायरी देख लूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? तो विल यू माइंड इफ आई सी योर पर्सनल डायरी? सी योर पर्सनल डायरी। विल यू माइंड इफ आई सी योर पर्सनल डायरी? क्या आप बुरा मानेंगे
अगर मैं आपकी पर्सनल डायरी देखूं तो इस टाइप से आपको बातें करनी है। अब इस टाइप की बातें कोई इंसान आपसे भी बोल सकता है कि भाई साहब आपको बुरा लगेगा, तो आप यहां पर जवाब दे सकते हैं, जी बिल्कुल सर, मैं तो बुरा मानूंगा, आई विल माइंड इट, आई विल माइंड इट। ना ना ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो आप सिंपली बोलिएगा आई विल नॉट माइंड इट। नहीं जी नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो आई विल नॉट माइंड इट। इस टाइप से आपको इन बातों का जवाब देना है। चलिए अब मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको बोल के दिखाता हूं। विल यू माइंड इफ आई शट द डोर? जैसे मैं आपके घर से बाहर जा रहा हूं और मैंने आपसे कहा एक्सक्यूज मी, विल यू माइंड इफ आई शट द डोर? आपको बुरा लगेगा अगर मैं दरवाजा बंद कर दूं? विल यू माइंड इफ आई शट द डोर? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपनी लाइफ में बोलने की शुरुआत करनी है। अब मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मुश्किल काम है या ये इतनी बड़ी मुश्किल ग्रामर है जिसे आप लोगों से ना बोल सको। तो बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें आएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी टाइप की प्रैक्टिस के बारे में। और दूसरी टाइप की प्रैक्टिस है, आप सामने वाले से किसी इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब प्लीज किसी भी काम को कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ दो, मुझे मेरी टी शर्ट दे दो, या मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको इन चीजों को बोलते हुए चलना है। इस बात को बोलने के लिए आपके पास कुड बना है। कुड, जिस इंसान से हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं यू, और इसके डायरेक्ट बाद लगा दीजिए एक्शन। कुड यू एक्शन, और इसके बाद में आप सिंपली लगा दो प्लीज। कुड यू एक्शन प्लीज, प्लीज सर कर दो मेरा ये वाला काम। जैसे आपने किसी से कहा भाई साहब एक गिलास पानी दे दो, तो कुड यू गिव मी, वेरी सिंपल, कुड यू गिव मी 1 glass ऑफ वाटर? भाई साहब मुझे एक गिलास पानी दे दो प्लीज। कुड यू गिव मी 1 glass ऑफ वाटर प्लीज? मुझे आप एक गिलास पानी दे देंगे प्लीज, या मेरा ये वाला काम कर दो प्लीज। कुड यू गिव मी 1 glass ऑफ वाटर प्लीज? या आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे जरा कॉलेज तक छोड़ दो, तो कुड यू ड्रॉप मी, कुड यू ड्रॉप मी एट कॉलेज प्लीज? भाई साहब प्लीज मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ दो। कुड यू ड्रॉप मी एट माई कॉलेज प्लीज? कुड यू ड्रॉप मी एट माई कॉलेज प्लीज? अरे भाई साहब मेरा एक काम कर दो, तो कुड यू डू मी अ फेवर? काम करने को डू अ फेवर बोलते हैं, तो कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? एक्सक्यूज मी सर, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? कर दो प्लीज सर मेरे इस वाले काम को। तो दोस्तों यहां से आपको बिगिनिंग कर दिया। दिस इज हाउ यू कैन बिगिन एंड दिस इज हाउ यू कैन रियली बी परफेक्ट बाय डूइंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दीज ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स। तो खुद से आप रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज कर दो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, तो कुड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज? अरे यार मोबाइल को बंद कर दो प्लीज, तो कुड यू शट द मोबाइल प्लीज? या फिर आप रिक्वेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई साहब क्या बुरा मानोगे अगर मैं आपका ये वाला काम कर दूं? तो विल यू माइंड इफ आई प्लस एक्शन? अरे भाई साहब अगर मैं आपके घर में यहां पे थूक दूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? तो विल यू माइंड इफ आई स्पिट एट योर होम? विल यू माइंड इफ आई स्पिट एट योर होम? तो इस टाइप से आपको इन चीजों को बोलना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 1-2 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।